नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो कैबिनेट है, पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है, उसने यूएसए का जो सिस्मोआ एग्रीमेंट है उसके लिए आप लोग कह सकते हो ग्रीन सिग्नल या फिर उसके लिए अप्रूवल जो है वो दे दिया है। यानी कि कहने का मतलब है, ऐसे समझो आप लोग कि दोनों कंट्रीज ने सिस्मोआ जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया है। जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है वो आगे ये लोग पूरा करेंगे, लेकिन ये जो दोनों कंट्रीज है वो इस एग्रीमेंट में आ चुकी हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो ना। ये चीज शॉकिंग इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों से यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसा कहना ठीक होगी कि डेट्रॉइट हो चुके थे। खासकर से जब ट्रम्प प्रेसिडेंट है तब तो ये जो रिलेशन ये पूरी तरीके से खराब हो चुके थे यूएसए और पाकिस्तान के। यहाँ पर एक डाटा आप लोग देख सकते हो, जब कोल्ड वॉर का टाइम हुआ करता था ना, तब इंडिया, आप लोग को पता होगा कि थोड़ा बहुत जो है वो यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड था, जिसके चलते यूएसए ने बहुत ज़्यादा एड जो है वो देना शुरू किया था पाकिस्तान को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लाइन से जो एड है वो हर साल यूएसए देता था पाकिस्तान को। इस तरफ वाला ये जो है ये इकोनॉमिक एड है टोटल में, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये जो तीसरा कॉलम है इसमें मिलिट्री एड है। तो ये सब लगातार यूएसए देता था पाकिस्तान को। और उसके बाद आप लोग देखो, जब 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद से ये जो एड है ये पाकिस्तान को कम होने लगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद से हुआ क्या कि 2001 में आप लोग को पता होगा कि यूएसए पे बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, 9/11 अटैक के नाम से जिसको जाना जाता है। इस अटैक के बाद फिर से यूएसए का जो आप लोग कह सकते हो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, उसमें बदलाव होता है। इस अटैक के बाद ऐसा कहना ठीक होगा कि टेररिज्म को वाकई में एक खतरा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो इससे पहले ऐसा कहा जाता था कि ठीक है, टेररिज्म क्या कौन सी बड़ी चीज़ है, इंडियंस ही तो कुछ मारे जाते हैं, जो है इस तरीके के जो विचार है आप लोग कह सकते हो वो थे वर्ल्ड के। लेकिन 9/11 अटैक के बाद जो टेररिज्म है इसको अफर्म किया जाता है, और उसके बाद से यूएसए जो है वो एंटर करता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इसके जो ऑपरेशन थे उसके लिए इसको मदद चाहिए थी पाकिस्तान की। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2001 के बाद से, इस अटैक के बाद से, जो यूएसए और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन है, जो आप लोग कह सकते हो रिलेशन है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगे। यहाँ मैं सीधे रिलेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से अगर रिलेशन इम्प्रूव करना है तो एक ही उसका क्राइटेरिया है कि उसके लिए पाकिस्तान को आप लोग भीख देते रहो, उससे रिलेशन आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और वही चीज़ यूएसए करता है 2001 के बाद, जिसके चलते आप लोग कह सकते हो कि इनके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होने लगते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2010 तक की डाटा था, लेकिन आप लोग ऐसा कह सकते हो कि 2015 2016 तक यूएसए के जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ वो अच्छे थे। लेकिन होता क्या है कि 2017 से चाइना के साथ जो कॉपरेशन है पाकिस्तान की वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। 2017 से लेकर 2022 तक आप लोग कह सकते हो कि चाइना जो है वो 73% जो भी डिफेंस का इंपोर्ट है पाकिस्तान द्वारा वो आता है चाइना से। तो 2017 से कहना ठीक होगा कि यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो फिर से एक बार बिगड़ने लगते हैं, जिसका कारण अगर आप लोग देखो तो कुछ चेंज आते हैं दोनों ही कंट्री में, यूएसए और पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2018 में इमरान खान, और 2017 में यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं ट्रम्प, जो कि उतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि पॉजिटिव थे नहीं पाकिस्तान को लेके। इनने एक बार, आप लोग को पता होगा कि जो एड देता था यूएसए पाकिस्तान को वो भी पूरा कैंसिल कर दिया था, और काफ़ी उल्टा सीधा इनने कहा भी था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है, कोई भी मिलिटेंट को काउंटर करने के लिए उतना सीरियस वो काम कर नहीं रहा है, हम लोग खाली बिलियंस बिलियंस देते रहते हैं पाकिस्तान को और वो अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करता है। तो तभी से ये जो रिलेशन है यूएसए और पाकिस्तान के ये बिगड़ते चले आए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये जो डिसीजन है पाकिस्तान के साथ यूएसए का सिस्मोआ एग्रीमेंट साइन करने का, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 2005 में, यानी कि टेररिस्ट अटैक होने के बाद जब यूएसए पाकिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाने लगा था, तब भी पाकिस्तान और यूएसए ने सिस्मोआ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। ये सिस्मोआ क्या है ये मैं आगे आप लोग को पूरा बताऊंगा, घबराना मत। तो तब भी इन दोनों ने ये एग्रीमेंट जो है साइन किया था। 15 साल के लिए ये एग्रीमेंट था, 2020 में ये एक्सपायर कर गया था। और होता क्या है ना कि यूएसए किसी भी कंट्री के साथ अगर मिलिट्री एंगेजमेंट जो है, मिलिट्री रिलेशन, मिलिट्री कॉपरेशन आप लोग कह लो, ये बढ़ाना चाहती है, तो उन कंट्रीज के साथ इस तरीके के 3 और एग्रीमेंट जो है वो साइन करती है। सबसे पहले तो सिस्मोआ हो गया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ये जो एग्रीमेंट है ये बात करता है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में बिठाने के लिए, जैसा कि मान लो आप लोग दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर कोई ऑपरेशन कर रही हैं, ऐसे टाइम पे दोनों कंट्रीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए जो भी एग्रीमेंट्स हो गए, जो भी इसके लिए सिस्टम्स बनाया जाएगा ताकि ये जो मैसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है
वो किसी तीसरे के पास ना जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो कम्युनिकेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है सिस्मोआ में। उसके अलावा 3 और एग्रीमेंट अगर आप लोग देखो तो एक है जिसमें से GSOMIA यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो बात की जाती है जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सीक्रेट्स वगैरह होते हैं, इंटेलिजेंस सीक्रेट्स, रॉ हो गई, CIA हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो ISI हो गए, इनके बीच में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करने की। उसके अलावा होता है फिर LS लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसको आप लोग हो सकता है नाम से ही समझ गए होंगे कि एक कंट्री की जो मिलिट्री होती है वो दूसरे कंट्री के बेस में जाके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो ले सकती है। मान लो USA का कोई शिप इस इंडिया के आसपास वाले एरिया में कहीं है और इंडिया ने USA के साथ मान लो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। ये साइन किया है कि नहीं वाकई में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी मान लो ये जो एग्रीमेंट है हम लोग के समझने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में है। तो USA का वो शिप क्या करेगा कि इंडिया के बेस पे जाएगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो सर्विसिंग अपनी करवा लेगा, अपना रिपेयरिंग करवा लेगा, या फिर जो भी फूड्स वगैरह की जो ज़रूरत होगी वो इंडिया से मांगेगा, इंडिया उसको दे देगी। ये चीज़ें जो है वो इस एग्रीमेंट में कवर होती है। उसके अलावा फिर एक लास्ट एग्रीमेंट है B का, यानी कि आप लोग इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप लोग समझ सकते हो एक तरीके से जो सैटेलाइट्स वगैरह की डाटाज होते हैं ना वो शेयर करने की बात होती है। जैसे कि USA के किसी सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया कहीं पर कि यहाँ पर बॉम्ब बनाया जा रहा है, तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो USA सेंड कर देगा किसी कंट्री को जिसके साथ ये जो एग्रीमेंट है वो उसने साइन किया होगा, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो ये चारों एग्रीमेंट आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, जिसमें सिस्मोआ वाला जो एग्रीमेंट है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एक बार पहले 2005 में USA और पाकिस्तान ने मिलकर साइन किया था। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी कोई एक एग्रीमेंट USA साइन करता है किसी कंट्री के साथ, तो ऐसा समझा जाता है कि उस कंट्री के साथ जो रिलेशन है मिलिट्री लेवल पे, डिफेंस लेवल पे, वो US से बढ़ाना चाहता है। इसीलिए 2005 में जब USA और पाकिस्तान ने ये साइन किया तो सबको लगने लगा कि अब तो USA और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, ये कम्प्लीटली अलाइन होने जा रही है। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कुछ चेंजेस आए दोनों कंट्रीज में, इमरान खान और ट्रम्प के रूप में ये चेंज आए। दूसरा, अफगानिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी, जो एम्बिशन था USA का अफगानिस्तान में, वो खत्म हो गया। चाइना एक नया थ्रेट बन के उभरने लगा USA के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए USA को जरूरत थी इंडिया की। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बाकी जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के साथ साइन हुए नहीं, और इंडिया जिसके साथ 2005 तक कोई एग्रीमेंट नहीं था USA का, उसके साथ USA ने जो है वो चारों एग्रीमेंट आप लोग कह सकते हो साइन कर लिया। जिसमें से अगर सिस्मोआ का अगर आप लोग देखो और LCA का अगर आप लोग देखो तो इसमें इंडिया ने अपने अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स कराए, कुछ इसमें चेंजेस कराए और इनको दूसरा नाम देके, हालांकि थोड़ा बहुत ये जो एग्रीमेंट है इन्हीं की तरह है, LS से जो है वो बन गया लेमोआ, इसमें भी लॉजिस्टिक की बात होती है, लेकिन कुछ इंडिया ने अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस है इसमें वो कराए, जिसके लिए इन एग्रीमेंट्स को अलग नाम दिया गया है इंडिया के लिए। बात कुल मिला के यहाँ पर यह है कि ये चारों एग्रीमेंट अभी इंडिया के साथ साइन है USA के, और पाकिस्तान के साथ USA के अभी तक कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं, जिसका मतलब ये था कि USA शो करता था और USA कहता भी था इस चीज़ को कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्टनर है वो है USA के लिए, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बल्कि मिलिट्री लेवल पे भी। लेकिन आप लोग को पता होगा कि इंडिया की डिफेंस के लिए एक बड़ा खतरा हमेशा से रहा है पाकिस्तान। हालांकि अभी इसकी वो वैल्यू नहीं है, अब तो कुछ भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो कहते नहीं है कि छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो भी कभी कभार नुकसान पहुंचा देते हैं। उस तरीके की जो हालत है वो है पाकिस्तान की इंडिया के लिए। और ऐसे टाइम पे अगर आप लोग देखो ना, इंडिया को कहता तो USA है कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप जो है वही कहते हैं। जो बाइडन जो है उनको भी अगर आप लोग देखो तो उनने कोई भी तरीके की हाई लेवल की जो मीटिंग है वो पाकिस्तान के साथ नहीं की है, जिसका मतलब यही है कि वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करके रखना चाहता है हमेशा। लेकिन ऐसे टाइम पे ये जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के साथ साइन करना, या फिर इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर USA ने $450 मिलियन का जो एड है पाकिस्तान को वो भी दिया। उसके पास जो F-16 है उसको आप लोग कह सकते हो रिपेयर कराने के लिए या फिर उसको और अपग्रेड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें करके USA आप लोग कह सकते हो शॉक कर देता है हमेशा। ये कहता है इंडिया को है डिफेंस पार्टनर, और इंडिया के एनिमी जो है उसको आप लोग कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर इस तरीके की जो एग्रीमेंट है वो साइन करता है उसके साथ। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब है। और इस एग्रीमेंट के साइन करने की अगर आप लोग टाइमिंग देखोगे ना, तो हाल में आप लोग को पता होगा कि IMF जो है उसके साथ बात हुई है पाकिस्तान की। IMF ने जो पैकेज है वो अप्रूव कर दिया है पाकिस्तान को। उसके अलावा हाल में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं
उनने कहा है कि वो इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए यूएसए हमेशा फोर्स करता है पाकिस्तान को। ये सब चीज़ जो है वो इंडिया को डिफेंस पार्टनर होने के बावजूद भी आप लोग कह सकते हो कि यूएसए का जो सॉफ्ट साइड है पाकिस्तान को लेके उसको दिखाता है। हालांकि यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा अंडर प्ले करने की कोशिश की है इस चीज़ को, इस एग्रीमेंट को। यूएसए हो गया या पाकिस्तान हो गया, इन दोनों की ही तरफ से अगर आप लोग देखोगे ना, तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोग कह सकते हो कि इस चीज़ को लेके नहीं आया है। बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल ये जो डेवलपमेंट है इसको शो करने की कोशिश की गई है, जिसका कारण ऑफ कोर्स आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। और यूएसए जो है वो ऐसा नहीं चाहता है कि इंडिया जो है उसमें और उसके साथ यूएसए के जो रिलेशन है उसमें कुछ दरार आए ना। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर क्यों यूएसए जो है फिर पाकिस्तान को इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है, चाहे ये एग्रीमेंट हो गया, चाहे लास्ट ईयर जो यूएसए ने हेल्प प्रोवाइड की है वो होगी। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या इस एग्रीमेंट के साइन होने से यूएसए और पाकिस्तान के बीच में इंडिया को घबराना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो देखो मैं बताऊं अगर आप लोगों को कि क्यों यूएसए जो है इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो एक हमेशा से आप लोग कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझने वाला जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन, और ऐसे में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कल को चांसेस है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये किसी और के हाथ लग जाए, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाए। ऐसे में पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ से खतरा हो सकता है। ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो लास्ट ईयर जो बाइडन है यूएसए के प्रेसिडेंट, वो खुद भी कह चुके हैं अपने स्टेटमेंट में। जो बाइडन ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और उसके अंदर कोई कोहेजन नहीं है। तो ये एक बड़ा रीज़न है आप लोग कह सकते हो। और जैसे जैसे ये जो इकोनॉमिक हालत या पाकिस्तान की वैसे भी हालत ख़राब होती जा रही है, वैसे वैसे इस चीज़ को लेके जो वर्ल्ड के लिए खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। नाउ अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें कि क्या फिर इंडिया को इस चीज़ से डरना चाहिए, तो इसके जवाब में जो टेक्निकल इसका आंसर है वो तो अगर आप लोग देखो तो यह है कि सिस्मोआ जो एग्रीमेंट है वो आप लोग कह सकते हो कि जॉइंट ऑपरेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या फिर किसी भी इस तरीके के कामों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके लिए ये एग्रीमेंट है। तो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहा गया इस एग्रीमेंट के अंदर कि यूएसए जो है वो वेपन या फिर एड कुछ देगा पाकिस्तान को, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है इस चीज़ को देखने का कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री रिलेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिससे ये जो चीज़ है मिलिट्री एड हो गया या फिर आप लोग कह सकते हो कि वेपन देना हो गया ग्रांट में, फ्री में आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान को, वो चीज़ भी हो सकती है फ्यूचर में, जो कि इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। तो अभी तो इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया को यहाँ पर घबराना चाहिए कि नहीं। हाँ, इसके अंदर कल को अगर यूएसए मिलिट्री एड या फिर जो वेपन्स है वो सप्लाई करता है पाकिस्तान को, तब तो इंडिया का जो सवाल उठाना है यूएसए पे वो बनता है कि आप कैसे हम लोग को अपना पार्टनर कहते हो जब हमारे ही एनिमी को आप फंड कर रहे हो, उसको इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ मैं आप लोग को एक स्टेटमेंट बता दूं जॉर्ज बुश का, जो 2007 में उनने दिया था जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के। उनने कहा था कि जो भी पाकिस्तान को हम लोग एड देते हैं अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए, उसका सिर्फ 3% ही ये जो एड है ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। बाकी 70% जो इस्तेमाल करता है वो ये इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है, इंडिया के आप लोग कह सकते हो पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए फ्यूचर में थोड़ा बहुत हाँ इंडिया को कंसर्न होना चाहिए इस चीज़ को लेके, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आपकी यहाँ पर क्या राय है मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।